कमीशन है। हाँ वो खा रहा है कमीशन कॉन्ट्रैक्टर। 3 बाल्टी कमीशन खाने के बाद में हमारे को कम पैसा मिलता है, वो भी 3 महीने में एक बार मिलता है। और हम किसी को बोलने जाते हैं तुम तो रोडवेज चला रहे नहीं। बस बोलने के कि रोडवेज चला रहे हैं। हाँ। हर एक रूट पे इनकी दादागिरी है प्राइवेट बस वालों की। और वो अपने रूट बांध रखे हैं रूट से दूसरी गाड़ियों में बैठने नहीं देते, बैठने भी नहीं देंगे और इनको जैसे रोडवेज वालों को धक्का लगाएंगे। इंदौर की कोई सुविधा नहीं बस की है, प्राइवेट बस चलती उज्जैन तक खाली। नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं द स्वामी टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त योगेश सहगल। आज फिर मैं, जैसा कि आप बैकग्राउंड से समझ ही रहे हैं, मैं राजस्थान के एक बस स्टैंड पर हूं। और ये जो बस स्टैंड है ये राजस्थान का झालावाड़ का बस स्टैंड है। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर का पिछले 3-4 महीनों से मुझसे अनुरोध था कि मैं झालावाड़, राजस्थान के झालावाड़ से राजस्थान के डूंगरपुर तक का एक वीडियो जर्नी करूं। और उनकी इस फरमाइश को पिछले मैंने कई दिनों से कोशिश करी पूरी करने की। एक बार मैं इसके पहले भी झालावाड़ आया था, लेकिन तब मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि झालावाड़ से चलने वाली झालावाड़ डिपो की एक बस जो डूंगरपुर जाती थी रोज़, वो बंद कर दी गई। और वो सूचना सही भी थी, क्योंकि झालावाड़ डिपो ने वो बस को बंद कर दिया था। लेकिन अब फिर से डूंगरपुर डिपो ने कुछ ही दिनों में उस बस को शुरू किया है डूंगरपुर से। तो अब वो बस डूंगरपुर डिपो की है और वो बस ये खड़ी है और ये डूंगरपुर झालावाड़ और झालावाड़ डूंगरपुर के बीच में चल रही है प्रतिदिन। अभी सुबह का 5:30 बजा है और ये बस ठीक 6 बजे झालावाड़ से डिपार्ट करती है और करीबन 13 घंटे की जर्नी पूरी करने के बाद शाम को 7 बजे, लगभग रात को 7 बजे ये डूंगरपुर पहुंचती है। और इसका जो रूट होता है वो मध्य प्रदेश में से होकर जाता है। मतलब बस राजस्थान से मध्य प्रदेश के मंदसौर में जाएगी और वहाँ से फिर राजस्थान में जाएगी। और राजस्थान का जब हम नाम लेते हैं तो हम जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर इस टाइप के शहरों की हमें नाम याद आते हैं। लेकिन डूंगरपुर एक ऐसा शहर है जिसकी याद हमें शायद ही आती होगी। तो डूंगरपुर है तो राजस्थान का एक शहर और बहुत सुंदर शहर है वैसे। और सच कहूँ तो मैं आज तक डूंगरपुर नहीं गया हूँ, लेकिन मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ। मैं उदयपुर कई बार गया हूँ, डूंगरपुर ज़िले से निकला हूँ। सुबह 6 बजे की बस से हम लोग निकल रहे हैं। डूंगरपुर डिपो की ये बस है और सुबह 6 बजे झालावाड़ से निकलती है और उसी तरह ये सुबह 6 बजे डूंगरपुर से भी निकलती है। ये प्रतिदिन सर्विस देती है झालावाड़ डूंगरपुर के बीच में। और चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और देखते हैं कैसा है ये रूट। और इस वक्त देखिए मेरे सामने कोटा झालावाड़ इंदौर बस यहाँ से झालावाड़ से निकलने की तैयारी में है। ये इंदौर जाएगी झालावाड़ से। और साथ में एक बांसवाड़ा बस है जो झालावाड़ बांसवाड़ा डिपो की है, जो झालावाड़ रतलाम होते हुए बांसवाड़ा जाएगी। और ये बस है जिससे आज की मैं यात्रा करने जा रहा हूँ। ये है झालावाड़, मंदसौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ये देखिए ये डूंगरपुर की बस है। बस की कंडीशन अगर हम बात करें बाहर से तो मुझे अच्छी लग रही है। 2x3 की सीटिंग है अंदर, साधारण बस है। वही होता है जैसे आगे केबिन है, इसमें पीछे सीटिंग है। तो ये करीबन 50 लोगों की बैठने की क्षमता है इस बस की। ये पूरी कंडीशन है इस बस की, आप देख सकते हैं। यहाँ कोई आएगा? यहाँ तो हूँ, यहाँ का नहीं पता। यहाँ खाली भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बैठ सकता है। देखिए अगर इस बस के रूट की बात करें तो ये बस झालावाड़ से झालावाड़ पाटन, भानपुरा, गरोट, शामगढ़, सुवासरा, सीतामऊ होते हुए मंदसौर पहुंचेगी। और मंदसौर से फिर ये प्रतापगढ़ जाएगी, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा जाएगी और वहाँ से फिर पहुंचेगी डूंगरपुर। तो ये काफ़ी लंबा रूट है जिसमें गरोट, शामगढ़, सुवासरा, ये सब सीतामऊ, ये सब मध्य प्रदेश के स्टेशन है। मंदसौर भी मध्य प्रदेश में है, बाकी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा राजस्थान के। और यहाँ से फिर ये डूंगरपुर पहुँचेगी। इस तरह से स्टेशन की सुबह की सफाई और फ्लोरिंग को वॉश करने का
काम शुरू हो चुका है सुबह 5:45 से 6 के बीच। अच्छा लग रहा है देख के। अगर इस तरह की सफाई जहाँ भी होती है खुशी होती है देखकर। एक्चुअली यहाँ अभी सब गायें बैठी थी हर जगह पर, तो पहले उन्होंने गायों को हटाया, उसका गोबर वगैरह भी है। तो वो देखिए वो वहाँ पर खड़ी एक गाय, तो वो इतनी गंदगी कर गई गाय कि उन्हें धोए बिना काम नहीं चलेगा, तो वो उसे स्टार्ट कर चुके हैं धोना। तो बस में जो है पैसेंजर्स आना शुरू हो चुके हैं। करीबन ये मान के चलिए 10 से ज़्यादा पैसेंजर्स आ चुके हैं। और चार्जर भी उसी में है मेरे। देख, जल्दी जल्दी। झालावाड़ से निकलते वक्त बस में करीबन आप देख सकते हैं 30-35 सवारियां तो ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब करीबन 60-70% बस की सीट्स फिल हो चुकी है। और यहाँ पर प्राइवेट बसेस ने जाम लगा रखा है। MR की बस खड़ी है और झाकड़ की बसें जो है यहाँ से डिपार्ट हो रही हैं। तो बस पहुंच गई अपना पहला ऑफिशियल स्टॉप झालरपाटन। झालावाड़ के बाद झालरपाटन। बस झालावाड़ से झालरपाटन होकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और भानपुरा, गरोड, शामगढ़, सुवासरा, सीतामऊ से मंदसौर होकर फिर राजस्थान में प्रवेश कर प्रतापगढ़ पहुंचेगी। प्रतापगढ़ से फिर बांसवाड़ा, परतापुर, सागवाड़ा होकर बस डूंगरपुर पहुंचेगी। इस रूट पर बस कुल 420 किलोमीटर ट्रेवल करेगी और पर पैसेंजर इसका किराया 415 रुपये है। जबकि इस यात्रा को पूरी करने के लिए बस 13.5 घंटे का समय लेगी। गवर्नमेंट तो ज्वाइनिंग तो करती नहीं कर रही, नहीं मैं, हाँ प्लस हमारे जैसों का रखती है कम पैसे में कम काम करवाती। और ये भी थर्ड पार्टी रखा हुआ है ना आपको, थर्ड पार्टी रखा है। कमीशन है, हाँ वो खा रहा है कमीशन कॉन्ट्रैक्टर। 3 बाल्टी कमीशन खाने के बाद में हमारे को कम पैसा मिलता है, वो भी 3 महीने में एक बार मिलता है। और हम किसी को बोलने जाते हैं तुम तो रोडवेज चला रहे हैं। बस बोलने के कि रोडवेज चला रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारा मन जाने हम किसे क्या करें। नहीं, भत्ता भी नहीं मिलता है ना आपको, तो नाइट बनता है, नाइट भी नहीं मिलता, नहीं दे रहे। जो सैलरी है उसमें भी माइनस करके देते हैं। बोलो 12 घंटा 13 घंटा यहाँ बैठे रहना पड़ता है हमारे को। एक तरह से इनडायरेक्टली ये धीरे धीरे इसको प्राइवेट ही कर रहे हैं भाई। 2013 में ज्वाइनिंग खुली थी ड्राइवर की, हाँ, उसके बाद में कहाँ खुली, उसके बाद आज तक नहीं खोली। हाँ, जो दे रहे हैं वो एजेंसी वाले ही दे रहे हैं। हाँ, एजेंसी में पैसा बहुत काट के कम पैसे में नहीं, जितना आपको नहीं मिल रहा उससे ज़्यादा तो एजेंसी वाला कमा रहा है। वही तो बात है ना। जब हम मेहनत कर रहे हैं इससे डबल हाँ भाई, जिसकी मेहनत है उसको दो ना, आप बीचवान को क्यों दे रहे हो? डायरेक्ट दो, इन्हीं को दो बस भाई, जो उसको दे रहे हो इनको दो। अब वो बैठे बैठे कमा रहे हैं। वो बैठ के सिर्फ ये बोल के कि भाई कल कोई हड़ताल करेंगे तो वो हमारी गारंटी, बस इतनी सी बात है। बस यही आश्वासन है, बस इतना ही है ना। मैं कि भाई ये हमारे एम्प्लॉई आपके नहीं है। हाँ। तो भाई आपके राज्य की जनता, आप आपके एम्प्लॉई, चलो आप भी संविदा में रखो, लेकिन आप डायरेक्ट तनख्वाह दो, डायरेक्ट तनख्वाह दो ना, और बढ़ा लो। कमीशन एजेंट क्यों रखते हो? एजेंट क्यों सीधी बात करो भाई, पीएफ हमारा कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, पीएफ करना चाहिए, एसआई करनी चाहिए, भत्ते मिलना चाहिए, और ये होना चाहिए कि भाई 30 दिन होते हैं, 4 छुट्टी होनी चाहिए। फिर हाँ ना, आपकी छुट्टी भी नहीं है। हाँ, छुट्टी और वर्किंग आवर्स का कोई मतलब नहीं, 13 घंटे 14 घंटे चले जा रहे हैं। हम जयपुर चलते हैं तो सुबह 7 बजे से लगाकर रात को 9 साढ़े 9 बजे जाते हैं फिर क्योंकि 2 जगह ऐसा जाम लगता है कि पूछो मत। हाँ,
हमारे रोड का काम चल रहा है। हाँ 1.5 2 घंटे 3 घंटे और 2 घंटे तो मान के चलो। हाँ। काकरोड़ा से लगाकर अपने इधर 200 फीट बाइक काट कर इतना जाम लगता है पूछो मत। क्या बताएं। तो ये रेलवे क्रॉसिंग जो हमने अभी पार की, इसको पार करके हम आ गए हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, कम से कम तनख्वाह है, सैलरी 3-3 महीनों में आ रही है। हाँ सोचो आप, हमारा घर परिवार कैसे चलाना, हमारा खुद का खर्चा कैसे चलाना, बच्चे पढ़ते स्कूल जाना, ये खाना पीना हमारा टाइम पे हमारे को। भाई स्कूल में फीस आप 3 महीने में दोगे या बिजली का बिल 3 महीने में भरोगे कि खाना 3 महीने में किराना लाओगे, क्या करोगे? उसको फिर हमारे को किससे कहेंगे, हमारा का यही है कि भाई तो ये 3-3 महीने तक रोकते क्यों हैं आपकी तनख्वाह? अब वो तो सब बड़े बड़े अधिकारी है, हम तो काम कर नहीं, जो वो थर्ड पार्टी एजेंसी है उनको नहीं मिलता होगा आगे से, तो वो बोलते होंगे हमें मिला नहीं। हाँ वो ये बता देते कि हमको नहीं मिला, लेकिन उनको नहीं मिला तो इनका तो घर बार चल रहा है, तो हम कहाँ से, हम कहाँ भीख मांगने जाए हम? उनका तो भाई इधर से नहीं तो इधर से काम चला लेंगे। ये तो सीधा साफ शोषण हो रहा है, सीधी बात है, सीधा शोषण है ये तो। हमारे को टाइम पे पेमेंट मिला जाए और जो सुविधा सबको मिल रही है हमारे को हाँ भाई, आपके भत्ते चालू होने चाहिए, खाने का भत्ता मिलना चाहिए, रुकने का भत्ता मिलना चाहिए रात को। जहाँ नाइट बनती है हमारी, नाइट में कुछ नहीं देते थे हमारे को, गवर्नमेंट के रहते हैं तो वो लेते हैं 150 रुपये नाइट का। फिर हमारे को कोई कुछ नहीं है उसमें, सीधा जो पेमेंट मिल रहा है वो मिल रहा है। बाकी कहना अगर मैं लॉज भी जाऊंगा तो आज 300 रुपये की लॉज होती, कम से कम आदमी एक रुकेगा 250-300 रुपये तो कम से कम देगा। हाँ उसमें तो भी कोई हमारा कोई नहीं है। तो मेरे तो उतनी तो तनख्वाह ही नहीं है कि मैं उसको दे सकूं। पूरी तनख्वाह लाज वाली ले जाएगा अगर रोज रुक जाऊं फिर तो। वही लाज वाला ही ले जाएगा ना, इसलिए भी भूखे पैसे लेना पड़ेगा, अब क्या करेगा? दूर से देखो तो लगता भैया रोडवेज के ड्राइवर हैं, बड़ी बात ऐसा। जाके पूरे 15 दिवस सूखी, अब क्या करेंगे? तो देखिए, जब से हम मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया है हमने, तब से ही ये जो रोड है कहीं अच्छी आती है कहीं ख़राब आती है। अभी आप देखिए ये गड्ढे आ रहे हैं और आगे तो फिर देखिए यहाँ सीमेंट की रोड आ गई है। ये देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का बोर्ड लगा है, 2 किलोमीटर बाद यहाँ से आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मिलेगा जिसे हम क्रॉस करेंगे। यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस है 465, मुंबई है 812 और बस पूरी हाउसफुल है, आप देख सकते हैं, लोग खड़े भी हैं। और ये आ गया सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। लेफ्ट में वडोदरा के लिए और राइट में दिल्ली के लिए। तो 8:05 पर बस पहुंच गई है भानपुरा। तो यहाँ ड्राइवर साहब ईश्वर की पूजा करते हुए भानपुरा में नया हार चढ़ रहा है भगवान जी को। ज़रूरी है भगवान जी को भी समय समय पे याद रखना, बिल्कुल ज़रूरी है। सही है।
भाई साहब बस 2 घंटे 40 मिनट का ट्रेवल करके पहुंच गई है मध्य प्रदेश के गरोठ। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में रोडवेज चालू होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सरकारी बसों का होना बहुत अनिवार्य है। प्राइवेट बसों की कोई सर्विस नहीं होती है और मनमाने तरीके से चलते हैं, और हर क्षेत्र में एक एक बस ऑपरेटर ऐसा है जिसकी दादागिरी चलती है और उसके हिसाब से बसें चलाता है। जब सवारी कम होती है 2 बसों की 3 बसों की 1 बस कर देता है और पैसेंजर को 1-1 2-2 घंटा इंतजार करना पड़ता है। और कई बार वो जिस स्टेशन का बोल के बिठाते हैं वहाँ तक लेके ही नहीं जाते हैं और पलटाते हैं दूसरी बस। क्रॉसिंग दे देंगे, वहाँ जाके पैसेंजर अपना सामान उठा के भागता फिरेगा। और कई बार समय बताएंगे कि भाई 2 बजे पहुँच रहे हैं 3। वो तो कोई टाइम की तो पंक्चुअलिटी होती ही नहीं उनकी, क्योंकि हर एक रूट पे इनकी दादागिरी है प्राइवेट बस वालों की। मतलब उन्होंने अपने रूट बांध रखे हैं रूट। अच्छा, दूसरी गाड़ियों में बैठने नहीं देते? बैठने भी नहीं देंगे, और इनको जैसे रोडवेज वालों को तो धक्का लगाएंगे वो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं बोलिया का रहने वाला हूँ। यहाँ आसपास में ही है? पास ही है, 18 किलोमीटर मंदसौर जिले में ही। अनिवार्य है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और लंबे रूट के लिए तो बहुत जरूरी है गवर्नमेंट की बस। हाँ, 200-300 किलोमीटर कोई जाना चाहे तो जरूरी है। देखिए, ये चीज़ यहाँ भी सामने निकल के आ रही है। मैं जहाँ भी बात करता हूँ, अभी तो हम मध्य प्रदेश में और सफ़र कर रहे हैं राजस्थान रोडवेज से, लेकिन हर मध्य प्रदेश वासी का ये दर्द है कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य हो के हमारे यहाँ रोडवेज नहीं है, और जो था तो वो 2005 में बंद कर दिया है। तो इतना बड़ा भारत का अगर क्षेत्रफल में देखें तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य अभी, तो इतने बड़े राज्य में हमारे यहाँ रोडवेज नहीं होने से प्राइवेट बसेस हिंदुस्तान की हृदय स्थली है। हाँ। और यहाँ से इंटर स्टेट बसें तो चलना ही चाहिए एमपी से। पहले बहुत जगह की सुविधा थी, हमारे यहाँ से इंदौर की कोई सुविधा नहीं बस की। अब प्राइवेट बस चलती उज्जैन तक खाली। हमें अब देखिए, गरोठ से इंदौर जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, लोगों का कोई ना कोई काम इंदौर में पड़ता ही है, और यहाँ से गरोठ से डायरेक्ट बस नहीं है। मतलब हम यहाँ इंदौर से मात्र समझता हूँ मैं 200-225 किलोमीटर है। अब अगर 220 किलोमीटर दूर है इंदौर जैसे बड़े शहर से, और एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार हमारी इन्वेस्टर्स मीट कर रही है, अभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुला रही है कि आप यहाँ आकर पैसा इन्वेस्ट करें, अपनी इंडस्ट्रीज डालें, और हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे नहीं पा रहे हैं। जब एमपी रोडवेज थी उस टाइम पे भानपुरा से इंदौर नाइट बस की सेवा थी। आराम से 12 बजे यहाँ से आदमी बैठता था, अर्ली इन द मॉर्निंग 4-5 घंटे इंदौर पहुँच जाता था। वहाँ दिन भर अपना काम करते हुए बस रात को 9 बजे चलती थी, वापस अपने घर पे आ जाता था। बहुत बढ़िया सुविधा थी। वो भी नहीं है। और थोड़ा बहुत लोग आश्रित होते हैं कि राजस्थान रोडवेज, यहाँ राजस्थान रोडवेज है। आप अगर निमाड़ में जाओगे तो वहाँ पर आपको महाराष्ट्र रोडवेज की कुछ बसें मिलती है, कुछ झाबुआ साइड जाओगे तो गुजरात रोडवेज मिलती है, तो लोग उनका इंतज़ार करते हैं। तो एक बार फिर हम क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे को। अभी हमने कुछ किलोमीटर पहले भी क्रॉस किया था, क्योंकि मध्य प्रदेश से होकर ये मंदसौर ज़िले और रतलाम ज़िले से होकर गुजरा है, और ये सड़कें हमारी उसके इर्द गिर्द ही चल रही हैं। तो देखिए, यहाँ से हम आ गए हैं गरोठ से उज्जैन तक जो 4 लेन बना है, उस पर हम लोग आ गए हैं। ये नया 4 लेन गरोठ से उज्जैन और इंदौर को जोड़ने के लिए, मतलब ये हमें दिल्ली से जोड़ता है। अगर आप इंदौर से दिल्ली जा रहे हैं तो इंदौर से उज्जैन तक तो 4 लेन बना है, लेकिन जब उज्जैन से आगे आप बढ़ते हैं तो हमें एक्सप्रेस हाईवे पर कनेक्ट होने के लिए कोई बड़ा 4 लेन नहीं था। तो उज्जैन से गरोठ तक ये 4 लेन बना है, जिसके साइड से हम तो नीचे से निकल रहे हैं, लेकिन अभी आपने सामने देखा ये वही नया 4 लेन है। और इस ओर से तो इस पर से ट्रैफिक भी अभी शुरू हो चुका है। तो हमने आज ही में इसी ट्रेवल में हम तीसरी बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए, ये फिर से एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई, मतलब इसी एरिया से ये क्रॉस हम चल रहे हैं, और बार बार हम कभी लेफ़्ट हो जाते हैं, कभी राइट हो जाते हैं।
तो बस आ गई है मेलखेड़ा, इसके बाद आएगा शामगढ़। और देखिए अब हर स्टेशन पर यहाँ पर पैसेंजर बस में चढ़ रहे हैं। झालावाड़ के बाद से ही हमारा ये पूरा ट्रेवल 2 लेन पर चल रहा है। हमें 4 लेन नसीब नहीं हो रहा है, हाईवे नसीब नहीं हो रहा है। और लगभग अगर कुछ छोटे मोटे पैचेस को छोड़ दें तो ये पूरा ही ट्रेवल जो होगा ये 2 लेन पर ही रहेगा, क्योंकि हम कुछ इस तरह के रूट से चल रहे हैं जो किसी भी हाईवे से कनेक्ट नहीं हो रहा है। और एक बार फिर हम एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली मुंबई, चौथी बार। तो अब रास्ते की कंडीशन कुछ इस तरह से, यहाँ नया रोड बनाने की कयावत चल रही है। तो पुराने रोड की क्या स्थिति आप देख सकते हैं। एक कार चल नहीं पा रही है रोड पर, इतनी बड़ी बस हम निकाल रहे हैं। ओहो, फाइनली कच्चे में से, पत्थरों के बीच में से बस निकल रही है और बस यहाँ से आ गई है शामगढ़ में। इस रास्ते की कंडीशन बहुत ख़राब है। एक्चुअली ये अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ता है पूरा, शामगढ़ से मंदसौर के बीच का, और बहुत बुरी स्थिति है। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से बस चलने को मजबूर है। बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, बस की स्पीड भी कम है। और ये देखिए आप, ये हाल है। ये ऐसा काम चल रहा है इधर जगह जगह। और ऐसा नहीं है कि ये 2-4 किलोमीटर की स्थिति है, ये पिछले 15 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए हैं। शामगढ़ से जब से हम निकले हैं यही कंडीशन है। ये पूरा रोड एक साथ बना रहे लगता है, मतलब पहले कुछ पेज बना दो, फिर आगे बढ़ो, फिर थोड़ा आगे बढ़ो, तो ये लगातार 20 किलोमीटर होने वाले हैं। इसी तरह की रोड है ये। देखिए अभी भी मतलब पेंट सुधरे नहीं है रोड। 10:24 पर बस निकल गई है सुवासरा से बाहर। और भाई साहब शामगढ़ से सुवासरा के बीच सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये शायद सड़क ख़राब नहीं होगी, जो पेंच था जो बन रहा है वो पीछे रह गया है। और अब हम यहाँ से मंदसौर की ओर जाएंगे, तो आशा है अब सड़क अच्छी आएगी, क्योंकि मैंने इतनी डस्ट, इतनी धूल मेरे चेहरे पे और मेरे मुंह के अंदर और मेरी सांस के माध्यम से अंदर जा चुकी है। मैं बता नहीं सकता। जो पूरे दिन के ट्रेवल में जो एग्जर्शन होता है ना, वो पिछले 1 घंटे में मुझे हुआ है। तो बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं, और मेरे साथ साथ ये पूरी बस के सारे पैसेंजर परेशान हुए होंगे। अब ये रोड सामने तो मुझे अच्छा लग रहा है, शायद यही रोड आगे भी अच्छा ही रहेगा इस तरह से। चंबल नदी पर बना हुआ डैम।
भाई साहब करीब 175 किलोमीटर चलकर बस आ गई है मंदसौर और अभी बज रही है दिन की ठीक 12 और ये इतनी सवारी हैं जो इस बस में अब चढ़ना चाहती है मंदसौर से आगे के लिए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए। और मंदसौर में ये मुझे मिली है भीलवाड़ा डिपो की एक इंदौर भीलवाड़ा बस जो सुबह निकलती है भीलवाड़ा से और शाम तक पहुंचती है इंदौर, और इसी तरह इंदौर से सुबह 9 बजे चलती है और रात को पहुंच जाती है भीलवाड़ा। और ये खड़ी है हमारी बस डूंगरपुर डिपो की। वैसे ये डिपो की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये होता है DEPOT डिपोट, लेकिन DIPO लिख दिया इन्होंने, पूरी तरह गलत लिखा। एक बस और यहाँ राजस्थान की खड़ी है, देखिए ये भी डूंगरपुर डिपो की है, लेकिन ये डूंगरपुर से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मंदसौर से झालावाड़। अच्छा ये भी वही बस है, ये क्रॉसिंग वाली है। हम झालावाड़ से आ रहे हैं, डूंगरपुर जाएंगे, ये डूंगरपुर से आ रही है और झालावाड़ जाएगी। ये दोनों बसें इस जगह यहाँ पर आके इनका संगम और मिलन होता है। तो देखिए बस में यहाँ से कितने पैसेंजर है जो आगे की यात्रा के लिए बस में सवार हो रहे हैं। वैसे उतरे भी हैं काफ़ी सारे पैसेंजर और ये जो है चढ़ भी रहे हैं। बस मुझे देखना ही होगा केबिन में ना आए, क्योंकि केबिन में अभी तक तो मैं बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ, लेकिन अगर आगे आते हैं केबिन में कोई, वैसे मैं मना करूँगा कि केबिन में बैठना अलाउड नहीं है। मुझे ड्राइवर ने कहा है कि अपन केबिन में नहीं बिठाएंगे किसी को, लेकिन फिर भी कोई ज़बरदस्ती करेगा तो आप मना नहीं कर सकते। तो हम आ गए हैं मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर पर। सामने ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये भारत का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर है, और ये सामने शिवना नदी है जिसके तट पर, और ऐसा कहते हैं कि हर बारिश में एक बार शिवना नदी अपने जल से पशुपतिनाथ जी को जलाभिषेक करती है। मंदिर के अंदर गर्भगृह तक पानी चला जाता है, और जबकि मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन ये जो जल है नदी का यह मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अभिषेक करता है भगवान का। तो इस वक्त हम मंदसौर सिटी को क्रॉस कर रहे हैं, और मंदसौर सिटी से मात्र 15 किलोमीटर बाहर निकलते ही 10-15 किलोमीटर बाहर निकलेंगे हम, और हम राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से राजस्थान की सीमा इस शहर से बहुत नज़दीक है, और सबसे पहला जो शहर आएगा वो प्रतापगढ़ आएगा राजस्थान में, और मंदसौर और प्रतापगढ़ के बीच की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से ठीक 35 किलोमीटर बाद हम राजस्थान के दूसरे ज़िले और शहर में प्रवेश कर लेंगे। और ये जो सामने आप हाईवे देख रहे हैं ये महू नीमच स्टेट हाईवे है, जिसे हम क्रॉस करके ठीक सामने की ओर प्रतापगढ़ के लिए चले जाएंगे। इस ओर आप कह सकते हैं ये इंदौर से आने वाला रोड है, और उधर अगर हम कहें तो नीमच होते हुए चित्तौड़गढ़ होते हुए भीलवाड़ा की ओर जाने वाला रोड है। अब यहाँ से बांसवाड़ा 109 किलोमीटर है, प्रतापगढ़ 27 किलोमीटर है, और उदयपुर 193 किलोमीटर है। ये रोड हमें राजस्थान के अंदर पुनः ले जाएगा। देखिए हम सुबह राजस्थान से ही निकले थे, लेकिन उसके बाद हमने लंबा सफ़र मध्य प्रदेश में किया, और वो पूरा सफ़र हमारे मंदसौर ज़िले का रहा, और अब हम यहाँ से फिर राजस्थान की सीमा में कुछ ही पलों में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस चेकिंग करते हुए आखिरी मौका भी नहीं गंवाना चाहती। जो लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे ये राजस्थान जाएंगे तो उन्हें रोका जा रहा है। और यहाँ से राजस्थान की बॉर्डर शुरू होती है। अब यहाँ से हम फिर मध्य प्रदेश में नहीं आएंगे। अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से हमें मध्य प्रदेश में प्रवेश करना पड़े।
1:30 पर बस पहुंच गई है प्रतापगढ़ शहर। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये जो ज़िले हैं ये आदिवासी बहुल ज़िले हैं। तो यहाँ देखिए जैसे ही प्रतापगढ़ में बस आई है तो ज़्यादातर आदिवासी बहुल लोग जो हैं वो यहाँ पर, अरे वो बैठी हुई थी, वो बैठी हुई थी पहले से, नहीं आगे अलाउड नहीं है, वो आगे अलाउड नहीं है, बंद हो गया ये इधर नहीं। रोडवेज की बसें चाहे वो राजस्थान की हों, महाराष्ट्र की हो और चाहे वो गुजरात की हों, इनके साथ एक ये समस्या होता है कि ये लोग स्पेशली किसी ढाबे पर लंच के लिए गाड़ियाँ नहीं रोकते हैं या डिनर के लिए। वैसे गुजरात रोडवेज के तो इस तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आप डिनर या लंच कर सकते हो, मतलब वहाँ थाली वगैरह मिल जाती है खाना। लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र की बसें आमतौर पे ऐसे ढाबों पे नहीं रुकती हैं, वो सिर्फ बस स्टैंड वगैरह पे रुकती हैं। तो जो खाने का इशू आ जाता है बड़ा। अब आज भी हम सुबह 6 बजे के निकले हैं तो मंदसौर में रुकी थी 20-25 मिनट बस, और इसके पहले ऐसे किसी भी बड़े स्टॉप पे नहीं रुकी। तो मंदसौर में मैंने खाने की दुकानें ढूंढी तो मुझे मिली ही नहीं जो जिस तरह की मैं चाह रहा था बस स्टैंड के आसपास। तो वहाँ से सिर्फ मैंने एक समोसा खाया। सुबह मैंने कुछ लिया था, क्या लिया था, कुछ 2 केले खाए थे गरोठ में। तो गरोठ में 2 केले खाए थे, उसके पहले सुबह कुछ भी नहीं लिया था, चाय भी नहीं पी थी। और पहला जो अन्न गया पेट में वो गरोठ में गया था 10-10:30 बजे थी शायद। 2 केले लिए थे। फिर मंदसौर में एक समोसा लिया, और मैं समोसा कचौरी पूरे दिन में 1 खा सकता हूँ, 1 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना तला हुआ मैं नहीं खा सकता। मुझे हार्ट का इशू है तो मुझे इतना तला हुआ नहीं खाना होता है। और अब हम आए हैं प्रतापगढ़। तो यहाँ भी मेरे पास ऑप्शन में कुछ भी नहीं था, या तो मैं अंगूर खरीदता, तो अंगूर भी मैं रोज़ खा रहा हूँ। तो अब आज मैंने अंगूर नहीं लिए, केले ले लिए थे सुबह 2, और अब मैंने ये पोहे लिए हैं। तो ये पोहे से आज हमारा दिन का जो खाना है उसकी पूर्ति की जाएगी। बांसवाड़ा ज़िला राजस्थान के मेरे पसंदीदा ज़िलों में से है। और वैसे तो अभी हम लोग प्रतापगढ़ में हैं, लेकिन हम जल्द ही बांसवाड़ा ज़िले में यहाँ से प्रवेश करेंगे। और आप देख रहे हैं कितना प्यारा लैंडस्केप आ रहा है। मतलब अब बिल्कुल फील नहीं आ रहा है कि हम राजस्थान में हैं।
बस आ गई है फाइनली बांसवाड़ा के बस स्टैंड। तो भाई साहब 3:55 पर बस आई है बांसवाड़ा। ये खड़ी है बस बांसवाड़ा बस स्टैंड पर और ये लंबी यात्रा के लिए बांसवाड़ा से जयपुर की बस। जैसा कि मैं बांसवाड़ा बस स्टैंड पर आ गया हूँ, बस आ गई है यहाँ पर और ये हमारे साथ में है। आपका शुभ नाम क्या है? रणवीर रेबारी। एक मिनट जरा इसको हम बाहर निकल लें। रणवीर रेबारी। अच्छा रणवीर रेबारी। तो देखिए ये जो यात्रा हो रही है ना, ये इन्हीं के सौजन्य से हो रही है। इनके सौजन्य से अर्थ ये है कि पहली बार मेरे इस पूरे जर्नी व्लॉग्स के अंदर पहली बार मुझे किसी ने कम से कम 20-25 मैसेज तो हो गए होंगे ना। तो इन्होंने इतने मैसेज किए कि मैं खुद मतलब मुझे भी ऐसा लगने लगा कि अब चाहे जो हो जाए ये जर्नी तो मेरे को मैं करूँगा। और फाइनली इनकी इतनी सारी रिक्वेस्ट रही तो मुझे ये जर्नी करनी थी और आज मैं इस जर्नी को कर रहा हूँ और ये मुझसे मिलने आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और आप बताएं आपको कैसे लगते हैं हमारे? बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा वीडियो होती है आपके हर किसी बस को दिखाना, सरकारी बसें, प्राइवेट बस सब दिखाते हो आप और बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो। मैं पूरे वीडियो लाइन तक देखता है, पूरे वीडियो आपके। और समझाने का तरीका भी अच्छा है आपका। और आपको ना एक उस गाँव शहर का वीडियो बनाना चाहिए, जिस शहर में आप जा रहे हो ना उस शहर का भी एक वीडियो बनाना चाहिए आपको। हाँ मतलब आपका कहना है कि उस सिटी को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करें, उसके बारे में भी बताएं। कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा। एक्चुअली मेरे जो सिटी व्लॉग होते हैं या डेस्टिनेशन व्लॉग जिसको हम बोलेंगे वो इतने नहीं चले। जब मैंने बनाए ना तो डेस्टिनेशन व्लॉग मेरे थोड़े फ्लॉप हो गए तो कम बनाता हूँ। मेरा मन तो बहुत होता है कि जैसे हम डूंगरपुर जाएं तो वहाँ 1-2 दिन हॉल्ट कर लें, वहाँ रुकें, फिर वहाँ के जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करें या वहाँ का खान पीन बताएं। धीरे धीरे करेंगे। अभी जैसे लोग जुड़ रहे हैं, मतलब अब जैसे आप यहाँ से जुड़े हो तो मुझे तो बड़ा खुशी हो रही कि मैं कहाँ इंदौर का रहने वाला हूँ और आप राजस्थान के इधर के हैं और हम लोग इस सोशल मीडिया के पावर से जुड़ गए, ये जर्नीज़ के कारण जुड़ गए। तो आप मुझसे मिले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए थैंक यू। हमारे वीडियोस आप हमेशा देखें और देखते रहें और अपने सजेशंस भी दें। कई बार कुछ कमियां भी रह जाती हैं तो बताएं, लिख कर बताएं कि यहाँ पर इस चीज़ में और बेहतर किया जा सकता है। तो इस वक्त हमारी बस जो है वो बांसवाड़ा से डूंगरपुर की ओर चल रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं बस अभी भी फुल है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गढ़ी के रहने वाले हैं। गढ़ी के बस से कहाँ जा रहे हो? बांसवाड़ा से गढ़ी जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। हाँ कैसा लगता है आपको राजस्थान रोडवेज में सफर करना? अच्छा लगता है। कुछ कमियां हो तो बता सकते हैं आप? नहीं, रोडवेज में कुछ कमी नहीं आती है, प्राइवेट में कमी होती है। डिस्काउंट मिलता है, कंसेशन मिलता है आपको? हाँ मिलता है। यहाँ से दाहोद 98 किलोमीटर से, जयपुर 531 है, अहमदाबाद 258 है। लोकल बिठाना मत, टायर पंचर है बोल देना। तो जैसा आपने देखा कि बस के पीछे वाले टायर की हवा कम हो गई है। एक्चुअली उसमें एक हल्का सा पंचर है। तो अभी तो देखिए हम ट्रेवल में हैं तो ड्राइवर साहब ने उसकी हवा भरवाई है। 2 बार हवा भरवानी पड़ी 2 अलग अलग जगहों से। और कोशिश ये है कि जैसे भी 2-3 घंटे निकल जाएं, भले 1-2 बार हवा और भरवानी पड़े और डूंगरपुर बस पहुंच जाए तो फिर वहां जाके तो इनके डिपो में चेक हो जाएगी बस। लेकिन कुल मिला के अब बस में एक समस्या ये है कि बस का पिछला पहिया पंचर है। यहाँ पे देखिए डूंगरपुर जिला सीमा प्रारंभ इस बोर्ड पे लिखा है। शायद सनलाइट में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब यहाँ से हम बांसवाड़ा जिले की सीमा को क्रॉस करके डूंगरपुर जिले में प्रवेश कर गए। मतलब ये नदी भी जो है वो डूंगरपुर जिले में ही आती है और ये माही नदी है जो बरसात के दिनों में अपना विकराल रूप भी धारण कर लेती है। अभी तो शांत है एकदम।
सुबह सूर्य उदय के पहले हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी। सुबह 6 बजे हमने झालावाड़ से अपनी जर्नी शुरू की थी और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, यानी 13 घंटे हमारी जर्नी को हो चुके हैं और अभी भी हम डूंगरपुर से 30 किलोमीटर दूर हैं। तो भाई साहब, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर में आपका स्वागत है। 7:40 पर मैं पहुंच चुका हूं डूंगरपुर और ये रही हमारी बस जो हमें लेकर आई है डूंगरपुर। वैसे देखिए, बस का जो ऑफिशियल टाइम था 7 बजे का था, लेकिन बस में मैंने बताया आपको कुछ तकनीकी ख़राबी चल रही थी, उस कारण से बस 40 मिनट लेट आई है। फाइनली 7:40 पर हम यहाँ आ गए हैं। देखिए, अगर हम बात करें पूरे सफ़र की तो बस अच्छी थी, बस में कोई इशू नहीं है। ख़राब था तो रास्ता, तो बस तो देखिए सभी लगभग एक जैसी होती हैं, बस में कोई कमी नहीं थी, ड्राइवर कंडक्टर दोनों बढ़िया थे। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि इस रूट पे रोड के कारण थोड़ा सा ये थकावट भरा सफ़र मैंने कहा, मतलब मेरे लिए ये थकावट भरा रहा। मुझे इसमें बहुत थकावट हुई है, फील हुई, और इसके स्टॉपेज भी बहुत सारे थे। मैं गिनूंगा बाद में और आपको बताऊंगा कितने स्टॉपेज इस बस ने लिए। बहुत सारे स्टॉपेज थे, हम मतलब 25-30 स्टॉपेज से ज़्यादा ही निकलेंगे। तो इतने स्टॉपेज अगर बस लेती है तो भी थकावट होती है, क्योंकि बार बार बस रुकती है, चलती है। तो कुल मिला के 13 घंटे 40 मिनट की जर्नी थी। सुबह 6 बजे हम निकले थे, रात को 7:40 पर डूंगरपुर आ गए हैं। अब इस जर्नी को हम यहीं द एंड करते हैं। इस वक्त मैं डूंगरपुर के बस स्टैंड पर हूँ। आगे की जो भी यात्रा होगी फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे ही। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात करूँगा मैं एक नई यात्रा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।